अमेरिकी राष्ट्रपति हेग में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समझौते पर सहमति जताने के तुरंत बाद इजरायल पीछे हट गया। अमेरिकी हमले की वजह से ईरान का परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई है। इजरायल और ईरान दोनों ने ही संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसकी घोषणा उन्होंने कुछ घंटे पहले ही की थी। अब वह दोनों में से किसी भी देश से खुश नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि इजरायल अब बाहर जा रहा है। मुझे लगता है कि एक रॉकेट समुद्र में फेंका गया था, यह समय सीमा के बाद था और यह अपने लक्ष्य से चूक गया। और अब इजरायल बाहर जा रहा है। इन लोगों को शांत रहना चाहिए। मुझे कल जो कुछ भी देखने को मिला वो मुझे पसंद नहीं आया। उन्हें जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी। मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा कि पलटवार इतनी तीव्रता से किया गया। हालांकि निष्पक्ष रूप से देखें तो इजरायल ने काफी आक्रामक रुख अपनाया। अब खबर है कि इजरायल ने एक रॉकेट के कारण जवाबी हमला किया जो कहीं गिरा भी नहीं। यह वही रास्ता नहीं है जिसे हम अपनाना चाहते हैं। मैं साफ कह दूं कि इस स्थिति को लेकर मैं इजरायल से भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा प्रयास दोनों पक्षों को समझाने और संतुलित दृष्टिकोण रखने का है। अब मैं नाटो की बैठक में शामिल होने जा रहा हूं। कुछ साथी पत्रकार भी मेरे साथ होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह दौरा सफल रहेगा। आगे स्थिति साफ होगी, आपको जानकारी दी जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया, लेकिन इजरायल ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही समझौता हुआ, इजरायल ने भारी बमबारी शुरू कर दी। इतनी जबरदस्त बमबारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। मैं इजरायल से खुश नहीं हूँ। जब मैं कहता हूँ कि अब आपके पास 12 घंटे हैं, तो आप पहले ही घंटे में जाकर सब कुछ उन पर नहीं गिरा सकते। इसलिए मैं उनसे खुश नहीं हूँ। मैं ईरान से भी संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर इजरायल इस सुबह केवल एक रॉकेट के जवाब में हमला कर रहा है जो शायद गलती से दागा गया था और कहीं गिरा भी नहीं, तो यह और अधिक चिंताजनक है। मैं इस रवैये से संतुष्ट नहीं हूँ। आप समझते हैं, हमारे पास 2 देश हैं जो इतने लंबे समय से और इतनी तीव्रता से लड़ते आ रहे हैं कि अब उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये थी सीज़फायर उल्लंघन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।